हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ वीडियो से जो है हम एक चैप्टर जो है डिस्कस कर रहे हैं वो है कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। पिछले वीडियो में हमने एक उसी में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, और उसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस की थी, दैट इज बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस और बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। आज हम सेकंड इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, दैट इज रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, और इसी को नाइट्रस एसिड टेस्ट भी कह सकते हैं। अभी ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि नाइट्रस एसिड की तरफ प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइन जो है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। यानी प्राइमरी अमाइन एक अलग तरीके से रिएक्ट होता है, उसका प्रोडक्ट जो है वो आपको अलग मिलेगा। सेकेंडरी अमाइन में डिफरेंटली वहां पे रिएक्शन दिखेगी, और टर्शियरी अमाइन में भी इसी तरीके का कुछ नेचर जो दिखेगा। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि अमाइंस अगर आपको दिया हुआ है और वो प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है या टर्शियरी अमाइन है, ये अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन ऑफ अमाइंस विथ नाइट्रस एसिड, और इसी को आप कहेंगे नाइट्रस एसिड टेस्ट। अब ये जो नाइट्रस एसिड जो है ये बहुत ही अनस्टेबल ऐसा कंपाउंड है, इसीलिए जब भी आपको इसकी रिएक्शन जो है वो करनी पड़ती है किसी कंपाउंड के साथ, तो ये फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। फ्रेशली प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो नाइट्रस एसिड जो है वो प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए सोडियम नाइट्राइट अलॉन्ग विथ HCl। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो सोडियम नाइट्राइट की वहां पर रिएक्शन करते हैं और आपको मिलता है HNO2, दैट मीन्स नाइट्रस एसिड जो है वो आप जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं अलॉन्ग विथ NaCl। तो इस तरीके से आपको जो है वो नाइट्रस एसिड जो है वो मिलता है। अब ये जो नाइट्रस एसिड है वो अलग अलग तरीके से प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस, इनके साथ रिएक्ट हो रहा है। किस तरीके से रिएक्ट हो रहा है ये हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लेंगे प्राइमरी अमाइंस। सो प्राइमरी अमाइंस जो है एक्सेप्ट मिथिल अमाइन, मिथिल अमाइन को छोड़ के, एक्सेप्ट मिथिल अमाइन, अदर अमाइंस जो है वो रिएक्ट होते हैं नाइट्रस एसिड के साथ एट ए वेरी कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन यानी क्या? तो टेम्परेचर जो है वो हमें रखना है इस रिएक्शन में, ध्यान रखना थ्रू आउट द रिएक्शन टेम्परेचर यहाँ पे बहुत मायने रखता है, वो मेंटेन करना पड़ेगा आपको 273 to 278 केल्विन, 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा पूरी रिएक्शन खत्म होने तक, शुरू से लेके अंत तक। सीधा सीधा कह सकते हैं कि 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। और इस कंडीशन में एक्चुअली क्या होता है? तो ये जो प्राइमरी अमाइन है दैट इज R बॉन्ड NH2, ये रिएक्ट होते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। इसका मिक्सचर हमने लिया है यहाँ पे नाइट्रस एसिड प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज NaNO2 प्लस HCl, और आपको यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो मिलता है, दैट इज RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट मींस RN2Cl, दैट इज अल्किल डायअज़ोनियम क्लोराइड। इसको आप क्या कहेंगे? अल्किल डायअज़ोनियम क्लोराइड। सो एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है अलॉन्ग विथ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं हो रही क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला है, हमें फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिला है, तो
ये जो अल्किल डायजोनियम क्लोराइड है, इट अगेन गेट हाइड्रोलाइज, वाटर के साथ ये रिएक्ट होता है और फाइनली हमें मिलते हैं अल्कोहल्स। में क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो अल्कोहल्स मिल रहा है along with hydrochloric acid and here the release of azo group, that means नाइट्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे रिलीज होता है। तो इस तरीके से प्राइमरी अमाइन जो है वो बिहेव कर रहा है नाइट्रस एसिड के साथ, यानी प्राइमरी अमाइंस एक्सेप्ट मिथिल अमाइन when other primary amines reacts with nitrous acid at cold condition, that means 273 to 278 Kelvin temperature, there is a formation of alcohol along with release of nitrogen gas। इस तरीके से ये एक सिंपल रिएक्शन जो है वो आपको यहाँ पे दिखती है, that is R1NH2 when reacts with NaNO2 plus HCl at 273 to 278 Kelvin temperature। Firstly, there is a formation of alkyl diazonium chloride along with sodium chloride and water। अल्किल डायजोनियम क्लोराइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है, वहां पे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट दैट इज R1OH, दैट इज अल्कोहल अलोंग विथ रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जनरल रिएक्शन है प्राइमरी अमाइंस की जो रिएक्ट हो रहे नाइट्रस एसिड के साथ। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्राइमरी अमाइंस जो है वो यहाँ पे लेंगे और वो किस तरीके से रिएक्ट होते हैं नाइट्रस एसिड के साथ वो हम देखेंगे। पहला एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पे लेंगे, वो है C2H5 bond NH2, दैट इज इथिल अमाइन। ध्यान रखिए हमने शुरू में ही कहा था कि एक्सेप्ट मिथिल अमाइन, अदर अमाइन जो है वो रिएक्ट हो रहे हैं यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ, इसलिए एग्जांपल में हम मिथिल अमाइन नहीं ले सकते, हम उससे हायर प्राइमरी अमाइन जो है वो यहाँ पे लेंगे। तो हमने यहाँ पे शुरुआत की है इथिल अमाइन से। अब ये रिएक्ट हो रहा है नाइट्रस एसिड के साथ, उसका स्ट्रक्चर हम निकालेंगे HO बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, दैट इज नाइट्रस एसिड। ये हाईली अनस्टेबल है, किस तरीके से प्रिपेयर किया था, तो हमने इसको प्रिपेयर किया था बाय रिएक्टिंग NaNO2 along with HCl और टेम्परेचर मेंटेन करना है 273 to 278 केल्विन। इस टेम्परेचर पर जब सोडियम नाइट्राइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो आपको मिलता है यहाँ पे नाइट्रस एसिड जो हाईली अनस्टेबल है, इसलिए इमीडिएटली वो रिएक्ट होगा इथिल अमाइन के साथ और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज C2H5 bond OH, C2H5 bond OH, दैट इज इथिल अल्कोहल जो है वो यहाँ पे जो है वो मिल रहा है along with H2O वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में यहां पे रिलीज हो रहा है नाइट्रोजन गैस। तो इस तरीके से यहां पे जो है वो रिएक्शन हो रही है। हमने इथिल अमाइन लिया है C2H5 bond NH2 जो रिएक्ट हुआ है नाइट्रस एसिड के साथ। किस तरीके से तैयार किया है, यहाँ पे इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया है, तो NaNO2 रिएक्ट्स विद HCl, टेम्परेचर मेंटेन करना है हमें 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर और आपको मिलता है यहाँ पे प्रोडक्ट दैट इज इथिल अल्कोहल। तो इथिल अल्कोहल यहाँ पे आपको मिला अलॉन्ग विद वाटर एंड रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। एक सेकंड एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे प्राइमरी अरिल अमाइन जो है वो यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे फिनिल रिंग बॉन्ड NH2, दैट मीन्स एनिलीन। अब एनिलीन की रिएक्शन जो है वो यहां पे कर रहे हैं NaNO2 along with HCl यानी फाइनली नाइट्रस एसिड के साथ टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं 273 to 278 केल्विन। तो आपको यहां पे सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट कौन सा मिलेगा, फिनिल रिंग
N2 positive, Cl negative. That is benzene diazonium chloride. बेंजीन डायazonium क्लोराइड जो है वो आपको यहां पे जो है वो मिल रहा है, बेंजीन डायazonium क्लोराइड। इस तरीके से आपको यहां पे सॉल्ट मिल रहा है। क्या किया हमने, तो एनिलीन लिया, उसकी रिएक्शन हमने यहां पे की है सोडियम नाइट्राइड और HCl, दैट मींस नाइट्रस एसिड के साथ। और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो बेंजीन डायazonium क्लोराइड जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। और साथ में बाय प्रोडक्ट आपको मिलता है, दैट इज NaCl along with H2O। बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड along with वाटर। तो ये हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल प्राइमरी अरिलामाइन का। व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड एट कोल्ड condition, that means at 273 to 278 Kelvin temperature, there is a formation of C6H5 and 2 positive Cl negative, that is benzene diazonium chloride along with sodium chloride and water. This is reaction of nitrous acid with primary amine. अब हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी अमाइन जो है वो किस तरीके से नाइट्रस एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट होता है। हमने शुरू में ही कहा था कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट होते हैं। तो वही हमें देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे एक डिफरेंट एक्शन जो है वो नजर आती है नाइट्रस एसिड के साथ जब हमारा सेकेंडरी अमाइन जो है वो रिएक्ट होगा। तो अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी अमाइन यहां पे नाइट्रस एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट होती है। तो सिंपल ऐसी यहां पे रिएक्शन है कि व्हेन सेकेंडरी अमाइन्स रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड, सेकेंडरी अमाइन अगर हमने यहां पे लिया तो यहां पे R2 bond and H, that is secondary amine, when reacts with nitrous acid, when reacts with nitrous acid, that is HO bond and double bond O, this is nitrous acid। ये है हमारा सेकेंडरी अमाइन, ये रिएक्ट हो रहा है नाइट्रस एसिड के साथ। तो क्या होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है वो रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। फिर रहेगा क्या, तो R2 bond and double bond O। इस तरीके से हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है एट 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। R2 bond N, इसको ज्वाइन करना, R2 bond N इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे ज्वाइन करना है, आपको प्रोडक्ट मिलेगा bond N डबल bond O, bond N डबल bond O। कौन सा प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट का नाम दैट इज N नाइट्रोसो डायल्किल अमाइन, N नाइट्रोसो डायल्किल अमाइन, ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। फॉर्मूला क्या है, तो R2 bond N डबल बॉन्ड O, N नाइट्रोसो डायल्किल अमाइन। ये प्रोडक्ट हमें जो है वो यहां पे मिलता है along with water molecule। So रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, तो व्हेन सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड एट कोल्ड कंडीशन, दैट मींस एट 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ N नाइट्रोसो डायल्किल अमाइन। हमारा प्रोडक्ट क्या है, तो N नाइट्रोसो डायल्किल अमाइन, ये यहां पे मिल रहा है। देखिए डिफरेंटली रिएक्ट हुआ है। प्राइमरी अमाइन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तो वहां पे अल्कोहल्स मिले थे अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, और यहां पे सेकेंडरी अमाइन लिया है, अनदर रिएक्टेंट सेम है, दैट इज नाइट्रस एसिड, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, तो R2 bond N डबल बॉन्ड O, दैट इज N नाइट्रोसो डायल्किल अमाइन। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट जो है वो यहां पे मिल रहा है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल,
क्या करना है, तो यहां पे हम लेंगे C2H5 by 2 bond NH, that is diethylamine. ये हमने यहां पे लिया, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ। सो अगेन वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे यहाँ पे, एज ए बाय प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, और ये नाइट्रोजन जो है वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन करेंगे, और हमें हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा एट द टेम्परेचर रेंज, दैट इज 273 to 278 केल्विन। हमें मिल रहा है C2H5 by 2, C2H5 by 2 bond N, फिर से बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O along with H2O। जनरल में नाम लिखा था N नाइट्रोसो डायअल्किलामाइन, सिर्फ अल्किल की जगह अल्किल का अब नेम लिखना, बाकी सारा नेम एज इट इज। सो हमें यहां पे मिल रहा है N नाइट्रोसो डाई इथिलामाइन। प्रोडक्ट क्या मिला है हमें, N नाइट्रोसो डाइथिलामाइन। इस तरीके से हमें यहां पे प्रोडक्ट मिल रहा है अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल। सो एक तरीके से डिफरेंट नेचर जो है वो नजर आ रहा है यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन का टुवर्ड्स नाइट्रस एसिड। दैट मींस व्हेन सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड at cold temperature, that is around 0 to 5 degrees Celsius, there is a formation of N-nitroso dialkylamine। इस तरीके से हमें यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट मिलता है। इसका एग्जांपल अगर यहाँ पे लिया तो दैट इज डाइथिलामाइन, ये पहला एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं। उसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हुई तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है, दैट इज नाइट्रोसो डाइथिलामाइन। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है वो हमें यहां पे मिलता है। सेकंड एग्जांपल यहां पे लेंगे। सेकंड एग्जांपल में अल्किल अरिल अमाइन यहां पे लेंगे, दैट मींस CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड C6H5, यानी बेंजीन रिंग जो है वो यहां पे ले रहे हैं। कंपाउंड का नाम है N मिथिल एनिलीन। इस N मिथिल एनिलीन की रिएक्शन अब यहां पे हम करने वाले हैं नाइट्रस एसिड के साथ, दैट इज HO बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, दैट इज नाइट्रस एसिड के साथ। व्हाट हैपन व्हेन N मिथिल एनिलीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड? सेकेंडरी एग्जांपल का, सेकेंडरी अमाइंस का, सॉरी, सेकेंड एग्जांपल जो है वो हम यहां पे ले रहे हैं। N-methyl aniline reacts with nitrous acid। कंडीशन है 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, यानी चिल्ड टेम्परेचर पर ये रिएक्शन जो है वो हमें करनी है। कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पे कोल्ड कंडीशन चाहिए। नाइट्रिक एसिड किस तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर किया तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज NaNO2 along with HCl, यहां पे भी आप लिख सकते हैं। तो नाइट्रस एसिड जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है, जो फ्रेशली यहां पे प्रिपेयर किया है सोडियम नाइट्राइड और HCl की रिएक्शन से एट कोल्ड कंडीशन, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, वो रिएक्ट हो रहा है N मिथिल एनिलीन के साथ। एग्जांपल कौन सा है, तो सेकेंडरी अमाइन का यहाँ पे एग्जांपल दिया है N मिथिल एनिलीन। जब यहाँ पे रिएक्ट होता है तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे CH3 बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, नीचे बेंजीन, दैट इज C6H5। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिला, और साथ में आपको क्या मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। सो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है यहाँ पे। क्या रिएक्शन हुई है, तो N मिथिल एनिलीन जो वो रिएक्ट हो रहा है नाइट्रस एसिड के साथ at 273 to 278 Kelvin temperature, and there is a formation of CH3 bond N double bond O bond C6H5,
अलॉन्ग विथ वाटर। ये प्रोडक्ट जो है वो हमें यहां पे मिला है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एन नाइट्रो एन मिथिल एनिलीन। एन नाइट्रो एन मिथिल एनिलीन, ये यहां पे आपको प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है। ये तो हो गई रिएक्शन सेकेंडरी अमाइंस की। अब आगे देखेंगे कि टर्शियरी अमाइन जो है वो किस तरीके से यहां पे जो है वो रिएक्ट होता है नाइट्रस एसिड के साथ। किस तरीके से नाइट्रस एसिड के साथ टर्शियरी अमाइन जो है वो रिएक्ट हो रहा है। तो यहां पे अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टर्शियरी अमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। सो टर्शियरी अमाइंस, थर्ड रिएक्शन हम देखेंगे नाइट्रस एसिड के साथ टर्शियरी अमाइंस। सो टर्शियरी अमाइंस जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट होते हैं? तो एक्चुअली when tertiary amines, ध्यान से सुनिएगा, when tertiary amines reacts with nitrous acid, there is a formation of water soluble salt। यहां पे water soluble salt जो है वो हमें मिलता है। So that means there is no visible change, ऐसा कुछ visible change नहीं मिल रहा है। जैसे प्राइमरी अमाइन में वहां पे नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, अल्कोहल फॉर्म हुआ। सेकेंडरी अमाइन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट हुए तो वहां पे हमें एन नाइट्रोसो अल्किल डायल्किल अमाइन जो है ना वो वहां पे मिले, जिसका कलर जो है वो जनरली अगर लेंगे तो लाइट येलो कलर, ऑयली कलर जो है वो वहां पे मिलता है। ऑयल ही रहते हैं एक्चुअली वो। और यहाँ पे ऐसा कुछ विजिबल चेंज जो है वो हमें नहीं मिला। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा था कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन ये नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। यही यहाँ पे डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा है। सो टर्शियरी अमाइन, अभी टर्शियरी अमाइन जो वो रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ। तो टर्शियरी अमाइन हमने यहाँ पे लिया है R3N, रिएक्ट हो रहा है नाइट्रस एसिड के साथ H बॉन्ड NO2। किस तरीके से प्रिपेयर किया? तो NaNO2 जो है वो यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एट 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। तो नाइट्रस एसिड जो है वो टर्शियरी अमाइंस के साथ यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है। ये हमारा नाइट्रस एसिड है। जब यहाँ पे ये रिएक्ट होता है तो क्या होता है? तो एक्चुअली सॉल्ट मिल रहा है, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट। सिंपल ऐसा है, सीधा सीधा ये हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन को अटैच करके आपको जो है वो सॉल्ट मिलेगा। R3 बॉन्ड NH पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है वो सॉल्ट जो है वो मिल रहा है। दैट इज ट्राई अल्किल अमोनियम नाइट्राइड। ये सॉल्ट आपको मिल रहा है वो कौन सा है? तो ट्राई अल्किल अमोनियम नाइट्राइड। सो इसका पहला एग्जांपल हम यहां पे देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, तो टर्शियरी अमाइन में हम यहां पे लेंगे C2H5/3N, that is triethyl amine। ये रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे HNO2 के साथ, दैट मीन्स नाइट्रस एसिड के साथ यहाँ पे इसकी रिएक्शन जो है वो हो रही है। कंडीशन NaNO2 along with HCl एंड टेम्परेचर भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। तो हमें क्या मिलेगा? तो सीधा सीधा इसके एडिशन जो है वो यहाँ पे करनी है। हमें मिलेगा यहाँ पे
C2H5 by 3 and H positive and O2 negative. That means tri-ethyl ammonium nitrite. ट्राइथिल अमोनियम नाइट्राइट। जैसा कि पहले ही कहा है यहां पे कि जब टर्शियरी अमाइन जो है वो रिएक्ट होते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट, और उस वजह से कोई ऐसा विजिबल चेंज जो है वो यहां पे नजर नहीं आता। दैट मीन्स देयर इज नो विजिबल चेंज ऑकर। कोई ऐसा विजिबल चेंज जो है वो हमें यहां पे नजर नहीं आएगा, लेकिन यहां पे सॉल्ट जो है वो इस तरीके से जो है वो फॉर्म होते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल यहां पे जो है वो डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल में हम यहां पे लेंगे अल्किल अरिल टर्शियरी अमाइंस। ऐसा मिक्स यहां पे टर्शियरी अमाइन जो है वो यहां पे हम नाइट्रस एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल में जो मिक्स टर्शियरी अमाइन हम ले रहे हैं वो है NN डाइमिथिल एनिलीन, दैट इज CH3 by 2 bond N bond benzene ring C6H5। So NN डाइमिथिल एनिलीन के साथ यहां पर हम रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड की, HO बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। नाइट्रस एसिड जो है वो रिएक्ट हो रहा है। कंडीशंस यहां पे नीचे लिखेंगे कंडीशंस। तो कंडीशन अगेन NaNO2 along with HCl, temperature range 273 to 278 Kelvin टेम्परेचर। तो सेम कंडीशन पे यहां पे हमारा N डाइमिथिल एनिलीन जो है वो रिएक्ट हो रहा है नाइट्रस एसिड के साथ। सो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? हमें प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है 4 नाइट्रोसो NN डाइमिथिल एनिलीन। जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो है CH3 by 2 bond N फिनिल रिंग यहां पे, और उसको अटैच करेंगे N डबल बॉन्ड O। सो इसका नाम 4 नाइट्रोसो NN डाइमिथिल एनिलीन, यह हमें यहां पे प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है। अगेन देयर इज नो विजिबल चेंज ऑकर अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल भी यहां पे जो है वो रिलीज हो रहा है। सो इस तरीके से हमें यहां पे प्रोडक्ट मिल रहा है 4 नाइट्रोसो NN डाइमिथिल एनिलीन। जब हमने रिएक्शन यहां पे नाइट्रस एसिड के साथ की है टर्शियरी अमाइंस की, टर्शियरी अमाइन कौन सा लिया है? तो NN डाइमिथिल एनिलीन। सो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू में ही हमने कहा था कि नाइट्रस एसिड जो है वो इस तरीके से डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है जब वो प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइंस के साथ रिएक्ट होता है। तो एक तरीके से आइडेंटिटी टेस्ट है ये प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइंस की, क्योंकि जब प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट हो रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला था? तो अल्कोहल अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन गैस। सेकेंडरी अमाइन में हमें एक येलोइश ऑयली कलर का प्रोडक्ट वहां पे मिल रहा है, यानी डायल्किल अमाइन जो है वो एक तरीके से हमें मिल रहा है नाइट्रोसो डायल्किल अमाइन। देन टर्शियरी अमाइन में हमें वहां पे सॉल्ट मिल रहा है, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है, बट देयर इज नो विजिबल चेंज ऑफ। तो एक तरीके से ये एक डिफरेंट नेचर जो है वो हमें दिखता है अमाइंस का टुवर्ड्स नाइट्रस एसिड। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी ये केमिकल प्रॉपर्टी थी। सो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे।